अगर आप भी एक्सेल में ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके डेटा को फिल्टर करते हो तो आज का ये फंक्शन आपके काम और रिपोर्टिंग दोनों का तरीका बदल सकता है। आप सिर्फ एक फिल्टर फंक्शन की मदद से एक डायनेमिक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू जब चेंज करूंगा तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ जाता है। तो चलिए देखते हैं फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेल में ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके आप डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ डेटा पे मैं कहीं भी क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+L। अब आप देखोगे सभी हेडर्स पे फिल्टर का साइन आ चुका है। मैं डिपार्टमेंट कॉलम पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूंगा और सेल्स को मैं चेक करके ओके प्रेस करूंगा। अब आप देखोगे डेटा जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के बेसिस पे फिल्टर होके आ चुका है। अगर मुझे इसमें एक और कंडीशन अप्लाई करनी हो, मैं सिटी कॉलम पे जाऊंगा। सिटी कॉलम पे जाने के बाद सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूंगा और दिल्ली सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूंगा। अब ये डेटा उन एम्प्लॉइज के लिए फिल्टर होके आ चुका है जो सेल्स डिपार्टमेंट से हैं और दिल्ली से भी हैं। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। अब आप जो डेटा देख रहे हो वो फिल्टर डेटा है, रॉ डेटा नहीं देख पा रहे हो। व्हाट इफ अगर आपको रॉ डेटा देखना है और फिल्टर डेटा भी साइड में देखना है, तो ऐसे केसेस में फिल्टर फंक्शन काम आता है, जहां पे रॉ डेटा आपका एज इट इज रहेगा और फिल्टर डेटा डायनेमिकली आप किसी स्पेसिफिक जगह पर शो करा सकते हैं। अभी के लिए फिल्टर मैं हटा देता हूं और ये सारे कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि फिल्टर फंक्शन जो है वो हम सभी कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ I2 सेल में मैं आऊंगा और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूंगा =filter। एरे पास करना है हमें। एरे में हम एंटायर टेबल को पास कर देंगे A से लेके F तक, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे इंक्लूड ऑप्शन आ रहा है। अब हमें यहाँ पे वो रेंज पास करनी है जिस कॉलम के बेसिस पे हम फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो हम लगाना चाहते हैं डिपार्टमेंट के बेसिस पे, तो डिपार्टमेंट कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्राइटेरिया पास करना है कि डिपार्टमेंट कॉलम में किस डिपार्टमेंट के बेसिस पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे =, का साइन लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा में अभी के लिए हम लिख देते हैं सेल्स। हम सेल्स डिपार्टमेंट के बेसिस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देखोगे एंटायर डेटा सेल्स डिपार्टमेंट के बेसिस पे फिल्टर होके आ चुका है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करी है और डेटा को फिल्टर किया है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे उन एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट से भी हैं और दिल्ली से भी हो, तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन इस फंक्शन में अप्लाई करनी होगी। उसके लिए हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और जो पहली कंडीशन हमने अप्लाई करी है इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन बेसिकली क्या काम करेगा, ये एंड फंक्शन का काम करता है कि ये कंडीशन भी मैट होनी चाहिए और जो सेकंड कंडीशन हम अप्लाई कराएंगे वो कंडीशन भी मैट होनी चाहिए। उसके बाद डेटा फिल्टर होके आना चाहिए। अब ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं सिटी का कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद =, का साइन लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दिल्ली। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जब आप एंटर प्रेस करोगे, अब आप देखोगे उन्हीं एम्प्लॉइज का डेटा यहाँ पे फैच होके आ रहा है जो सेल्स डिपार्टमेंट से भी है और दिल्ली से भी है। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारी मैट हो रही है जो हमने अप्लाई करी हुई है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जरूरी नहीं है दोनों कंडीशन मैट हो तभी यहाँ पे डेटा फैच होके आए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मैट होती है तो वो डेटा भी मुझे यहाँ पे चाहिए। लेट्स से कि कोई एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट से है और दिल्ली से नहीं है, तो वो डेटा भी मुझे यहाँ पे चाहिए। और जो एम्प्लॉय दिल्ली से है सेल्स डिपार्टमेंट से नहीं है, वो डेटा भी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हम चेंज कर देंगे प्लस साइन में। प्लस साइन बेसिकली क्या काम करता है, वो और फंक्शन का यहाँ पे काम करेगा कि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन मैट होती है तो वो डेटा यहाँ पे फैच करके आपको दे देगा। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे जो डेटा फैच होके आ रहा है ये वो डेटा है जहाँ पे इन दोनों कंडीशंस में से एटलीस्ट कोई एक कंडीशन मैट हो रही है। और ये जो ऑप्शन है वो ट्रेडिशनल मेथड में अवेलेबल नहीं होता है जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आप दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, बट वो दोनों कंडीशन के बेसिस पे डेटा फैच करेगा, ना कि किसी एक कंडीशन के बेसिस पे। यहाँ पे दोनों के बेसिस पे तो कर ही रहा है, लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी मैट हो रही है तो भी डेटा फैच होके आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सभी कॉलम्स का डेटा फैच नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक कॉलम है सिर्फ उनका डेटा मुझे फैच करना है, जैसे नाम का कॉलम हो गया, सिटी का कॉलम हो गया और सैलरी का कॉलम हो गया, मुझे सिर्फ इन 3 कॉलम का डेटा चाहिए। उसके लिए हम फिर से फॉर्मूला बार में जाएंगे और ये जो फिल्टर लिखा हुआ है उससे पहले मैं टाइप करूंगा चूज कॉल्स। इतना टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे एरे पास करना है। तो एरे के लिए जो एंटायर फिल्टर फंक्शन है इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और ये जो फंक्शन अब होगा वो एरे का काम करेगा यहाँ पे। यानी कि ये जो एंटायर डेटा है वो हमने एज एन एरे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे कॉलम नंबर पास करने होंगे। तो सबसे पहले हमें दूसरा कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद सिटी कॉलम हमें चाहिए जो 4th नंबर पे है, तो कॉमा लगाएंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद 5th कॉलम हमें चाहिए जो सैलरी का है, तो कॉमा लगा के हम
5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखोगे 3 कॉलम का डेटा आपके पास आ रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज कर दीजिए जो हमने फैच करे हैं उसके अकॉर्डिंग, और बाकी के जो कॉलम है वो मैं डिलीट कर देता हूँ Ctrl- से। आपका डेटा फैच होके आ गया है, जो भी कंडीशंस आपने अप्लाई करी थी, जो भी कॉलम आपको फैच करने थे उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम फॉर्मूला बार में देखें तो क्राइटेरिया पास करते टाइम हमने स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे आप देख पा रहे हो सेल्स एंड दिल्ली। अगर मैं इनकी जगह पे कोई सेल रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ और उस पर्टिकुलर सेल पे मैं डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो रिपोर्ट यहाँ पे तैयार होकर आ रही है वो ऑटोमेटिक समरी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो भी करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला बार में जाऊंगा और यहाँ पे 2 4 5 की जगह पे मैं 2 3 4 कॉलम फैच करूंगा। रीज़न मैं उसका आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने क्राइटेरिया पास किया हुआ है डिपार्टमेंट कॉलम और सिटी कॉलम का, तो वो दोनों कॉलम यहाँ पे फैच होने चाहिए, डिपार्टमेंट एंड सिटी, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे सिटी का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सिटी। ठीक है, तो ये 3 कॉलम हमारे पास फैच होके आ रहे हैं। अब मैं डिपार्टमेंट हेडर जो है उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको। सिटी का हेडर है वो भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। M2 सेल में जाएंगे, उसके बाद हम डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। एनी वैल्यू की जगह पे हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें रेंज पास करनी है, तो डिपार्टमेंट कॉलम पे जाके ये जो डिपार्टमेंट का डेटा है उस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो डिपार्टमेंट का जो कॉलम है उस पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम सिटी के नीचे जो सेल है उस पर जाते हैं और डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें रेंज पास करनी है, तो सिटी कॉलम में हम जाएंगे और रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लग चुका है। यहाँ पे मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। वापस से हम जाते हैं फॉर्मूला बार में और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और सेल रेफरेंस दे दूंगा डिपार्टमेंट सेल का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम दिल्ली वाला जो टेक्स्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद हम सिटी कॉलम में जो रेफरेंस है वो दे देते हैं। अब मैं दोबारा से एंटर प्रेस करता हूं। अब आप देखोगे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है, तो वो डेटा यहाँ पे फैच होके आ रहा है। सेल्स है बट मुंबई नहीं है फिर भी डेटा आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे मुंबई है सेल्स नहीं है फिर भी डेटा आ रहा है। सेल्स एंड मुंबई का डेटा तो आएगा ही क्योंकि ये दोनों कंडीशंस हमने अप्लाई करी हुई थी। अब इस एंटायर डेटा पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ Alt+HBA के साथ और इसको सेंटर में हम ले आते हैं इस तरह से। सेंटर में लाने के बाद सेम यहाँ पे भी मैं Alt+HBA प्रेस करूंगा, इस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद Alt+HBA यहाँ पे भी मैं प्रेस कर दूंगा। इन दोनों को भी हम सेंटर में ले आते हैं टू मेक देम लुक गुड इस तरह से। अब ये हमारी ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनके तैयार हो चुकी है। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फिल्टर आउट होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन का बेसिक और एडवांस दोनों वर्जन यूज कर सकते हो। That's all in this video for now. I hope आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। Again, do a lot of practice और इसका hands-on experience आप gain कीजिए। Thanks for watching this video till the end. See you guys in the next video.